तो हमने रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर पढ़ा, और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में हमने क्या पढ़ा कि पहली मेथड क्या है, मेथड ऑफ रिडम्पशन में बाय लमसम पेमेंट, और दूसरी इंस्टॉलमेंट बाय ड्रॉप लॉट्स। ये दो मेथड हमारे सिलेबस में हैं सीबीएसई के हिसाब से। और बाकी जो मेथड्स हैं, जैसे एक और मेथड है बाय कन्वर्जन। कन्वर्जन मेथड में क्या होता है कि हम डिवेंचर को कन्वर्ट कर देते हैं या तो नए तरीके के डिवेंचर में, या फिर हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं नए तरीके के शेयर में। यानी जो पुराना डिवेंचर है उसको कैंसिल करके हम उसको या तो शेयर में या फिर न्यू कैटेगरी ऑफ डिवेंचर में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद एक और मेथड होती है बाय परचेज इन ओपन मार्केट फॉर इमीडिएट कैंसलेशन। यानी हम खुले बाजार से अपने डिवेंचर को खरीदते हैं और उसको कैंसिल कर देते हैं। ये दो मेथड हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में सिर्फ है लमसम पेमेंट, यानी एक साथ पूरा का पूरा पेमेंट कर दिया, और इंस्टॉलमेंट बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स। तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय लमसम पेमेंट का मतलब है, अंडर दिस मेथड द कंपनी रिडीम्स द डिवेंचर by paying the whole amount in one lump sum on maturity or even before maturity। मतलब पूरा पैसा, मान लो कि 1 लाख के डिवेंचर कंपनी ने इशू किए हैं, पूरा 1 लाख रुपया कंपनी क्या करती है, एक साथ पेमेंट कर देती है, तो उसको बोला जाता है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय लमसम में पेमेंट। ठीक है। उसके बाद इन दिस केस द टाइम ऑफ रीपेमेंट इज नोन इन एडवांस एंड द कंपनी कैन प्लान इट्स फाइनेंशियल रिसोर्सेस अकॉर्डिंगली। यानी प्री डिसाइडेड होता है किस दिन हमको डिवेंचर को रिडीम करना है और कितना पेमेंट करना है। तो इसलिए कंपनी हमेशा अपनी प्लानिंग कर लेती है कि किस तरीके से उसको पेमेंट देना है। उसके बाद हम एंट्रियां क्या करेंगे, सबसे पहले हम डीआरआर क्रिएट करेंगे, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जो कल पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि 25% का लीगल रिक्वायरमेंट है, आपको बनाना पड़ेगा। हाँ, आप ज्यादा भी बना सकते हैं। उसके लिए आपको एंट्री करना है सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ये एंट्री पहली एंट्री हो जाएगी। उसके बाद अगली एंट्री होगी, फिर आप करेंगे डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट के लिए आपकी एंट्री होगी डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। उसके बाद जब आप डिवेंचर को इनकैश करेंगे, यानी डिवेंचर का रिडम्पशन, डिवेंचर इन्वेस्टमेंट को सेल कर देंगे। पहले आप इन्वेस्ट करेंगे, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, जिस ईयर में आपको डिवेंचर रिडीम करना है, जितना उस फाइनेंशियल ईयर में जितना डिवेंचर रिडीम करना है, उसका एटलीस्ट 15%, कम से कम 15% आपको क्या करना है, डीआरआई क्रिएट करना है। और ये काम कब करना है, ईयर की स्टार्टिंग में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में हमको डीआरआई क्रिएट करना है। उसके लिए आप एंट्री करेंगे डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। उसके बाद जब हम उसको ईयर एंड पर 31 मार्च को सेल कर देंगे, तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टीडीएस कलेक्टेड अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट टू इंटरेस्ट अर्न। ठीक है, जो भी हमको अमाउंट मिलेगा वो बैंक में चला जाएगा। जो टीडीएस कटेगा, टीडीएस सिर्फ इंटरेस्ट पार्ट में कटेगा, और जितना एक्चुअल इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट में क्रेडिट हो जाएगा। डीआरआई जितने में बिकेगा वो यहाँ क्रेडिट हो जाएगा, और टीडीएस जो डिडक्ट हुआ है वो भी डेबिट हो जाएगा। उसके बाद हम डिवेंचर होल्डर का पेमेंट करेंगे। तो डिवेंचर होल्डर के पेमेंट के लिए, यदि आप पार पर रिडीम करेंगे डिवेंचर को, यदि आप डिवेंचर को रिडीम्ड एट पार है तो सिंपली ड्यू की एंट्री हो जाएगी डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। और यदि प्रीमियम पर रिडीम कर रहे हो आप डिवेंचर को, तो एंट्री होगी डिवेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। यहाँ पर आपकी प्रीमियम वैल्यू आ जाएगी, और डिवेंचर में आपका नॉमिनल वैल्यू यानी कि फेस वैल्यू से आप एंट्री कर दोगे। ठीक है। उसके बाद जब आप पेमेंट करेंगे डिवेंचर का, तो एंट्री हो जाएगी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। उसके बाद ये सारी एंट्रियां करने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपके डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व का बैलेंस था, उसको आपको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा, और उसके लिए आपकी एंट्री बनेगी डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। ये एंट्री आपकी पास करनी पड़ेगी। बराबर।
यानी कि टोटल आपको कितनी एंट्रियां करनी पड़ेंगी, ये समझिए। आपको टोटल एंट्रियां करनी पड़ेंगी, एक तो डीआरआर क्रिएट करने की, एक एंट्री आपको करनी पड़ेगी डीआरआर क्रिएट करने की, ठीक है। उसके बाद 2 एंट्रियां करनी पड़ेंगी आपको डीआरआई की, एक डीआरआई क्रिएट करने की और दूसरी डीआरआई सेल करने की। फिर आपको 2 एंट्रियां करनी पड़ेंगी, मैं ऑर्डर में बता रहा हूं, है ना। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 2 एंट्रियां डिवेंचर को रिडीम करने की करनी पड़ेगी। और डिवेंचर को रिडीम करने के लिए 2 एंट्रियां कैसे करेंगे आप, एक ड्यू करेंगे, और एक पेमेंट करेंगे। उसके बाद आपको एक और एंट्री पास करनी पड़ेगी डीआरआर को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने की। डीआरआर को आप कहां ट्रांसफर करेंगे, जनरल रिजर्व में। इसके लिए आपको एक एंट्री करनी पड़ेगी। यानी जब भी आप डिवेंचर का रिडम्पशन करेंगे तो आप आउट ऑफ कैपिटल, तो आपको इतनी एंट्रियां करनी है, 1 2 और 2 4 5 और 1 6 एंट्रियां आपको टोटल करनी रहेंगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं कि हमको क्या करना है। तो जैसे ये आपका एक क्वेश्चन है, डिवेंचर रिडम्पशन इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी। हाँ, तो बैंकिंग कंपनी का यदि आपको रिडम्पशन करना है तो आपको भी मालूम है, कल पिछले लेक्चर में अपन ने देख लिया कि बैंकिंग कंपनी और AIFI यानी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंकिंग कंपनी, इन दोनों कंपनियों को डीआरआर क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती। इनको एक्सेप्शन है, इनको छूट है, इनको डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं होती। और यदि इनको डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है तो इनको डीआरआई, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत नहीं है। डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट सिर्फ तभी बनता है जब डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन लिखता है यहाँ पर, तो चूंकि ये बुक है इसलिए यहाँ पे बैंकिंग कंपनी लिख दिया। क्वेश्चन में तुम्हें कंपनी का नाम पढ़ के समझना पड़ेगा कि हमें इसमें डीआरआर क्रिएट करना है या डीआरआर क्रिएट नहीं करना। तो जैसे इन्होंने लिख दिया पंजाब नेशनल बैंक, तुमने यहाँ बैंक देखा तो तुमको समझ में आ जाना चाहिए, बैंक देखो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देखो तो तुमको ये समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर हमको डीआरआर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। जैसे पंजाब नेशनल बैंक इशूड 6000 12% डिवेंचर। पंजाब नेशनल बैंक है, पहली फुर्सत डीआरआर नहीं बनाना। 6000 डिवेंचर इशू की है, 12% पर 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। उसके बाद 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 5% पर इशू किया था इन्होंने 1 जून 2017 को। द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब, डिवेंचर वर रिडीमेबल ऑन 31 अगस्त 2018। चूंकि ये बैंकिंग कंपनी है इसलिए इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 एंट्री पास करनी है, सॉरी, एक तो इशू की पास करोगे और एक रिडम्पशन की, है ना। तो क्या एंट्री बनेगी, देखो सबसे पहले 1 जून को जब आपने डिवेंचर इशू किया तो एंट्री करोगे आप बैंक अकाउंट डेबिट, 65 रुपए का डिवेंचर है इंटू 105 रुपए में इशू हुआ है, प्रीमियम पर इशू हुआ था, ये लिखा ना, इशूड एट प्रीमियम टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 6,30,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 6,000 डिवेंचर एट द रेट 105 रुपीज। इसके बाद आप इसको ट्रांसफर कर देंगे, यानी अभी ये इशू की एंट्री है, 1 जून को ही आप इसकी एंट्री करेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट। 6,000 डिवेंचर है, 100 रुपए फेस वैल्यू ही डिवेंचर पे जाएगी, जो 5 रुपया एक्स्ट्रा है वो कहाँ चला जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। तो आप एंट्री करेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, 6,000 इंटू 5 यानी 30,000 आपके प्रीमियम में चले गए और 6 लाख रुपए आपके डिवेंचर में, और टोटल 6,30,000 आपका डिवेंचर एप्लीकेशन में जो क्रेडिट था वो डेबिट हो गया।
उसके बाद ये तो इशू के टाइम पे एंट्री हो गई। जब आप इसका रिडम्पशन करेंगे तो रिडम्पशन आपको कब करना है, ये क्वेश्चन ने आपको ऑलरेडी बता दिया है। कब करना है? 31 अगस्त 2018 को करना है। 31 अगस्त 2018 को आप एंट्री क्या बनाएंगे? 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। सबसे पहले आप ड्यू करेंगे, ड्यू की एंट्री होगी सबसे पहले, और ड्यू करने के बाद पेमेंट की एंट्री होगी। ठीक है, ड्यू की एंट्री करने के लिए आपको डिवेंचर 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर करना है, और जो फेस वैल्यू थी उसकी 6 लाख की, वही फेस वैल्यू यहाँ पर डेबिट हो जाएगी। और जो डेबिट में वही क्रेडिट, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। उसके बाद डिवेंचर होल्डर का पेमेंट कर दोगे सेम डेट को, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक एंट्री कर दोगे। हर क्वेश्चन में एंट्रियां फिक्स हैं, कोई चेंजेस नहीं होता है एंट्रियों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। अगला एग्जांपल है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यहां तो लिखा हुआ है, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ऐसा लिखा हुआ नहीं आता, आपको उसका नाम पढ़ के और फिर समझना पड़ता है। जैसे इन्होंने क्वेश्चन में लिख दिया, क्या लिखा है? जन धन बैंक, उसके बाद एन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इससे आप क्या समझेंगे कि ये बैंकिंग कंपनी है, AIFI है, यानी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। इसको DRR क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, यानी कि डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो जब डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व नहीं बनाना, तो डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत नहीं है। आप चाहें तो ये वाली लाइन याद रखें और क्वेश्चन में नोट के तौर पर मेंशन कर दें। मेंशन कर देंगे तो भी ठीक है, नहीं करेंगे तो भी ठीक है। ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको करना ही करना है। आगे बढ़ता हूं। तो इनको ने 10,000 डिवेंचर 12% वाले इशू किए, 100 रुपए का एक डिवेंचर है। 31 मार्च 2017 को इनको क्या करना है? रिडीम करना है। इन्होंने इशू किया है और दिस डिवेंचर वर ड्यू फॉर रिडम्पशन ऑन 30 जून 2018 को रिडीम करना है। तो बस सीधा रिडम्पशन की एंट्री मार दो। रिडम्पशन की एंट्री क्या करोगे? 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, और कितने अमाउंट कितना लिखेंगे आप? 10,000 आपके पास डिवेंचर है और 100 रुपए का एक डिवेंचर है, यानी कि 10 लाख। तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर 10 लाख से एंट्री कर दिया आपने। सेकंड एंट्री पेमेंट की होगी 30 जून 2018 को, जो इन्होंने डेट दे के रखी थी रिडम्पशन की। तो एंट्री होगी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, 10,000 10,000। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन देखो, एंट्रियां सेम है बेटा, है ना, इनकी एंट्रियां सेम है, तुम ये समझते हो। अब ऑन 1 अप्रैल 2011 XYZ अ बैंकिंग कंपनी, इन्होंने लिख दिया बैंकिंग कंपनी। इसका सीधा सा मतलब क्या हो गया कि इसमें DRR क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ऑन 1 अप्रैल issued 25,000 9% debenture of ₹100 each at a discount of 5%, redeemable at premium of 10%. These debenture were redeemed on 31st April 2018. The debenture the company created the necessary minimum. अब इन्होंने कुछ, भले बैंकिंग कंपनी, लेकिन इन्होंने यहाँ लिख दिया कि कंपनी ने DRR क्रिएट कर लिया। बाउंडेशन नहीं है, पर यदि उसने DRR बना लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम DRR क्रिएट कर लिया, तो जब DRR क्रिएट हुआ है ना बेटा, तो DRI भी क्रिएट करना कंपलसरी होता है। तो देखो, इन्होंने सबसे पहले क्या किया? DRR बनाया। कैसे बनाया? स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। टोटल डिवेंचर कितने के हैं? 25,000 इंटू 100, यानी कि टोटल हो गया 25 लाख। 25 लाख का आपको कितना बनाना है? 25%। 25 लाख का 25%, 6,25,000। 6,25,000 से आपको क्या क्रिएट करना है? DRR। ठीक है, तो एंट्री बना दी आपने DRR की। उसके बाद 15% आपको क्या बनाना है? DRI, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट टू बैंक।
15% ऑफ डिवेंचर वैल्यू, यानी 25 लाख का 15% 3,75,000 से आपको डीआरआई क्रिएट करना है। इसके बाद आप इसको ईयर एंड में भेज देंगे, सेल करेंगे तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट और टीडीएस की एंट्री इसलिए नहीं हुई क्योंकि यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है तो टैक्स भी नहीं कटेगा। इंटरेस्ट होगा तो ही टीडीएस कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, और नहीं आ रहा है तो आप मेरे से डाउट पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद ये डीआरआई क्रिएट हो गया, उसके बाद आप क्या करेंगे, डिवेंचर रेट को ड्यू करेंगे पेमेंट करने के लिए। तो 9% डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर डेबिट हो गई क्योंकि इशू के टाइम पे क्रेडिट हुई थी। उसके बाद टू डिवेंचर होल्डर टोटल पेमेंट आपको करना है 25 लाख डिवेंचर के और 2.5 लाख रुपए प्रीमियम के, टोटल 27,50,000 का आपका पेमेंट है। डिवेंचर होल्डर टू बैंक 27,50,000 आपने पेमेंट कर दिया। उसके बाद डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व टू जनरल रिजर्व ये एंट्री कर दी आपने, डीआरआर को किस में ट्रांसफर कर दिया, जनरल रिजर्व में, ताकि आप पेमेंट कर सकें। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में यही एंट्रियां होंगी। विनोद लिमिटेड हैज 30,000 12% डिवेंचर ऑफ ₹12 ईच ड्यू फॉर रिडम्पशन ऑन 31 मार्च। डीआरआर क्रिएट करना है। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व हैज अ बैलेंस ऑफ 7,50,000 ऑन 31 मार्च 2017। 2017 में आपको डीआरआर का बैलेंस दे के रखा है 7,50,000। ये इसलिए दिया है ताकि आप ये कैलकुलेट कर सके कि आपका मिनिमम डीआरआर जो 25% क्रिएट करना है उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है या नहीं। तो देखो बेटा, 30,000 के आपके डिवेंचर हैं, आपके डिवेंचर टोटल कितने के हैं, 30,000 के। 30,000 के डिवेंचर हैं और एक डिवेंचर कितने का है, 100 रुपए का, इंटू 100 आपका टोटल अमाउंट कितना हुआ, 30 लाख। अब ये 30 लाख का आपको क्या निकालना है, 25%। तो 30 लाख का 25% कितना होगा, इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो आपको कितना आएगा, बताओ भाई। 7.5 लाख आएगा। ठीक है, 7.5 लाख आएगा और आपका डीआरआर भी कितने से क्रिएटेड है, 7.5 से, इसलिए आपको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन चूंकि कंपनी ने डीआरआर क्रिएट कर रखा है इसलिए अब आपको डीआरआई क्रिएट करना पड़ेगा, और डीआरआई क्रिएट करने का बाउंडेशन कितना है, 15%। तो 30 लाख के डिवेंचर, 30 लाख का 15% यानी कि 4.5 लाख, 4.5 लाख से आपको क्या बनाना है, डीआरआई। तो एंट्री करोगे आप, एंट्री आपको करनी चाहिए डीआरआई की, एंट्री करना चाहिए डीआरआई टू बैंक। ये एंट्री आप डीआरआई क्रिएट करने की करोगे 4.5 लाख से। उसके बाद जब आप उसको सेल करोगे डीआरआई को तो एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। उसके बाद ड्यू डेट पर जिस दिन आपको रिडीम करना है उस दिन आप एंट्री करेंगे 12% डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर 30 लाख और उसका पेमेंट कर देंगे और डीआरआर को ट्रांसफर कर देंगे जनरल रिजर्व में। ठीक है, बराबर। उसके आगे बढ़ते हैं, अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन की एंट्री ऐसी होंगी जैसे ये देखिए, एक महाराजा लिमिटेड हैज 50,000 8% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2018। These debenture are due for redemption on 31 March 2019. The company had a balance of 55,000 in its प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझना बेटा, यहां पर तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दे दिया। अब इस बैलेंस को आप कंपेयर कर लो, डिबेंचर कितने इशू किए हैं। आपने डिबेंचर इशू किए हैं टोटल 50 लाख के,
आपने टोटल डिवेंचर इशू किए हैं कितने, 50,000 इंटू 100 यानी 50 लाख, और आपके इस पीएनडल का बैलेंस कितना है, 55 लाख, यानी कि आपके पास 100% रिडम्पशन के लिए प्रॉफिट बचा है। यदि आपके पास आप रिडम्पशन डिवेंचर का 100% प्रॉफिट से करते हैं, तो आपको 100% डीआरआर क्रिएट करना है, ये कंपल्सन है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है बेटा, कि आपको डीआरआर 100% से क्रिएट करना है, यानी एंट्री बनाओगे डीआरआर की, सरप्लस दैट इज पीएनडल इन स्टेटमेंट, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनडल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, पूरा पूरा 50 लाख। क्यों? क्योंकि आपके पास सफिशिएंट कैश अवेलेबल है पेमेंट करने के लिए। ये डीआरआर क्रिएट करने के बाद अब आपको क्या करना है, डीआरआई करना है। डीआरआई 50 लाख का 15%, 7.5 लाख से डीआरआई टू बैंक, फिर इसको आप बेच दोगे, सेल करोगे तो उसको इन्वेस्टमेंट इनकैशमेंट बोलते हैं, बैंक टू डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। उसके बाद जब आप डिवेंचर को रिडीम करेंगे तो एंट्री करेंगे डिवेंचर रिडम्पशन। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीन में आपके क्लियरली विजिबल है। 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो थी 10% टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, और पेमेंट कर देंगे तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। उसके बाद डीआरआर को आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, अब आज के लेक्चर को हम यहाँ समाप्त करते हैं। इसके बाद आगे की कहानी अपनी जुबानी हम बाद में पढ़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ